आज हम एक ऐसे मंदिर में आ पहुंचे हैं जो कई रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित ये मंदिर कई रहस्यों को अपने आप में समेटे है। सूर्यदेव, जिनके हर दिन के आगमन को एक देवता का साक्षात दर्शन माना जाता है। पृथ्वी में एक नई ऊर्जा का संचार माना जाता है, नई सुबह का आरंभ माना जाता है। उन्हीं सूर्य देवता में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाया जो सूर्य देव के काल्पनिक रथ के आकार जैसा है। मंदिर में प्रवेश के लिए 40 रुपए की टिकट आपको कटाना होती है और एक विशेष चेकिंग के दौर से आप गुजरते हैं। जी हां, इस समय हैं आप कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल। बहुत ही भव्य मंदिर जो हमारी प्राचीन विरासत को अपने आप में समेटे है। इस मंदिर के बारे में कई अनसुलझे रहस्य जो हैं, जो आज तक विज्ञान की सीमा से परे हैं। जहां समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 पहिए लगे हैं। एक ऐसा भव्य मंदिर जहां पर रथ को सूर्य के 7 रंग की तरह 7 घोड़े खींचते हैं। जहां कभी 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर के प्रभाव से सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा हवा में झूलती थी। इस भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया था? क्यों आज तक यहां पूजा नहीं होती है? किसने उस 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर को यहां से निकाल लिया? ऐसे कई अनसुलझे रहस्य इस वीडियो में जानेंगे। इस समय आप इसके नाट्य मंदिर वाले भाग में हैं। 3 हिस्सों में बटा हुआ यह मंदिर। सामने आपको मुख्य मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर ही हुआ करता था कभी 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर, जिसके बारे में अनेकों किंवदंतियां हैं, अनेकों किस्से हैं। पुरी, एक प्राचीन नगरी। इस शहर में खड़े हैं अनेकों भव्य मंदिर, सदियों पुराने, और उन्हीं में से एक है कोणार्क सन टेम्पल, जो विज्ञान की शोध से भी परे है। इस मंदिर को बनाया गया था नदी और सागर संगम कोणार्क में। उस युग में यह एक बंदरगाह हुआ करता था। कोणार्क मंदिर को कलिंग वास्तुकला की शैली में बनाया गया था। 12 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है इस मंदिर के लिए। 1200 मजदूरों द्वारा बनवाया गया था यह मंदिर। 12 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। विश्व धरोहर में शामिल है यह मंदिर। असल में यह पूरा मंदिर एक खगोलीय उपकरण की तरह है, जिसमें सूर्य की हर गतिविधि दिखाई देती है। इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आज भी सूर्य की पहली किरण सीधे इसके मुख्य द्वार पर गिरती है। और ये इंसान कहाँ है? ये इंसान दबा है। ये इंसान दबा है। ये हाथी की सूंड में इंसान दबा है। मतलब हाथी माने लक्ष्मी, और ऊपर शेर है, शक्ति और लक्ष्मी ने मनुष्य को दबोच के रखा है। जैसे शक्ति, जैसे हर घर में श्रीमती जी ने अपने पति को दबोच के रखा है। नीचे इस मंदिर के बनने की पीछे की कथा भी बड़ी रोचक है। जब यहां के राजा ने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनाने का फैसला किया, उनकी माता ने कहा कि भगवान सूर्य का मंदिर बनवाया जाए। तो उन्होंने माता से पूछा कि कोणार्क में ही क्यों? तब उनकी मां ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभु को जब चर्म रोग हो गया तो वो यहां पर आए और 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या भगवान सूर्य की और रोग मुक्त हो गए, और उन्होंने यहां पर एक सूर्य मंदिर बनवाया। तब राजा ने निश्चय किया कि वो जगन्नाथपुरी से भी भव्य एक मंदिर यहां पर बनवाएंगे। पिरामिड आकार के इस गुंबद की छत 30 मीटर ऊंची है।
इस मंदिर की दीवारों पर खोदे गए चित्रों के लिए भी कोणार्क विश्व प्रसिद्ध है। जीवन के रहस्यों को दर्शाती मूर्तियां उड़िया कौशल की श्रेष्ठता को दर्शाती हैं। स्थानीय लोग और गाइडों के अनुसार इस मंदिर में लगे 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई गई थी, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इसके गुंबद को लोहे की बीम से मजबूत बनाया गया था। इस मंदिर की छत पर एक 52 मैट्रिक टन का चुंबक रखा गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश के यात्री आते हैं। आप इसकी जब भव्यता को देखेंगे तो आप इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस मंदिर के बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। जब राजा ने इस मंदिर को बनाने का आदेश दिया, 12 वर्ष लगे इस मंदिर को बनने में। राजा का संपूर्ण खजाना खाली होने लगा। लेकिन जब इस मंदिर के ऊपर कलश स्थापित करने की बारी आई तो कलश इस पर स्थापित नहीं हो रहा था। बहुत चिंतित थे। तब राजा ने एक आदेश जारी किया कि अगर एक रात्रि में अगर यह मंदिर नहीं बना तो सभी के सिर काट दिए जाएंगे, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सभी कारीगर चिंतित हो गए। आचार्य विसु, कारीगर विसु, मुख्य जो कारीगर था विसु, उसका एक पुत्र था। 12 वर्ष हो चुके थे अपना घर छोड़े। पुत्र उसका तब जन्म ही लिया था। आचार्य विसु का पुत्र भी जन्मजात ही शिल्पकला में निपुण था। वो कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रतिकृति बनाता था और उस पर कलश स्थापित करता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा। तो उसकी मां ने कहा कि तुम अपना कुत्ता साथ में ले जाओ, ये तुम्हारी पहचान तुम्हारे पिता से करा देगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं। उस कुत्ते को साथ लेकर वो अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ा। उस कुत्ते ने अपने मालिक को पहचान लिया, मालिक से लिपटने लगा। आचार्य विसु भी समझ गए कि ये मेरा पुत्र है। पुत्र का नाम था धर्मपद। धर्मपद ने वहां सभी लोगों को चिंतित पाया। जब वहां का कारण जाना तो कहा कि इस पर कलश स्थापित नहीं हो रहा है। तो धर्मपद ने कहा इस पर कलश मैं स्थापित कर दूंगा। जब धर्मपद ने थोड़ी बहुत नाप तोल की तो इसके गुंबद के ऊपर, इसकी छत के ऊपर उसने कलश स्थापित कर दिया। सभी मिस्त्री आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग तारीफ करने लगे, कुछ लोग कहने लगे इस बच्चे को मार दिया जाए, क्योंकि जब राजा को पता चलेगा तो वह हमें फिर भी दंड देगा। तो उसके पिता विसु ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन धर्मपद ने सोचा कि 1200 व्यक्तियों के आगे मेरी एक जान कुछ भी नहीं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही भव्य मंदिर, और इसके ऊपर का गुंबद भी आप देख पा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी में बताऊंगा कि अब ये चुंबकीय पत्थर जो 52 टन का था वो अब इस मंदिर पर नहीं है। इसलिए ये मंदिर की जो दीवारें एक दूसरे से जो चुंबकीय पत्थर के प्रभाव से जुड़ी थी वो खतरे में आ गई हैं। इसका अस्तित्व खतरे में है। आप सामने इसमें जो मूर्तियां देख रहे हैं, खजुराहो के मंदिर जैसी इसमें काम कला की मूर्तियां हैं। संपूर्ण जीवन को यहां दर्शाती हैं ये। तो धर्मपद ने उस पर जब कलश लगा दिया तो सभी मिस्त्रियों ने कहा कि इसको मार दिया जाए। धर्मपद ने सोचा कि चलो अगर मैं अपना प्राण यहां त्याग दूं तो इन सबकी जान बच जाएगी। तो उसने मंदिर के शिखर पर ऊपर चढ़कर समुद्र में छलांग लगा दी। कभी समुद्र इसके पास ही था, क्योंकि नदी और संगम पर यह मंदिर बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस मंदिर की छत पर एक 52 मैट्रिक टन का चुंबक रखा गया था। इस चुंबक के कारण ही यह मंदिर समुद्र की प्रतिकूलता के बावजूद मजबूती से खड़े होने में सक्षम था। सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा जो अष्ट धातुओं से बनी थी, उसे किसी सिंहासन पर बिठाया नहीं गया था,
बल्कि मंदिर में लगे चुंबक के कारण यह प्रतिमा शून्य में तैर रही थी। इस मंदिर को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि सूर्यदेव की पहली किरण नाट्य मंदिर से होती हुई सीधा मुख्य मंदिर के नाभि में रखे हुए एक हीरे में प्रवेश करती थी। इसे सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ मिनट के लिए ही देखा जा सकता है। इस मंदिर के विध्वंस के कारण कई हैं, कई किंवदंतियां हैं इसमें। पुराने अभिलेखों के अनुसार बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान ने 1508 में उड़ीसा के कई मंदिरों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उसमें शामिल है। साथियों, इस समय है हम कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर में। सुलेमान खान का सेनापति रुद्रनारायण काला पहाड़ के नाम से कुख्यात था। कोणार्क मंदिर का विध्वंस इतना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर की मोटाई 20 से 25 फीट थी। काला पहाड़ इस मंदिर की संरचना को जानता था। वह उस 52 मैट्रिक टन चुंबकीय पत्थर को तोड़ने में कामयाब रहा। मंदिर के टाप से चुंबकीय पत्थर को निकालने के कारण मुख्य मंदिर ध्वस्त होने की कगार पर था, क्योंकि उस चुंबकीय पत्थर के कारण ही मंदिर के हर पत्थर का संतुलन बना हुआ था। हालांकि कुछ सालों बाद उस टूटे हुए चुंबकीय पत्थर को मंदिर के टाप पर लगाया गया था, परंतु चुंबक आधा टूट जाने के कारण कोणार्क मंदिर के पास से गुजरने वाले जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। कहा जाता है कि जब पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाज मंदिर के पास से गुजरते थे तो जहाज में लगे दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करते थे और जहाज गलत दिशा में चले जाते थे और किसी पत्थर से टकराकर डूब जाते थे। दुर्घटना के डर से पुर्तगालियों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा नाम दिया था और दूर से देखने पर कोणार्क मंदिर काला दिखाई देता है। जब उस रहस्यमयी चुंबक के बारे में पुर्तगालियों को पता चला तो उन्होंने फिर से मंदिर के टाप से उस चुंबकीय पत्थर को निकाल दिया। चुंबकीय पत्थर को फिर से निकाल देने के कारण मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और उस चुंबक को पुर्तगाली व्यापारी अपने साथ ले गए थे। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार कलिंग यानी आज का उड़ीसा मुस्लिम शासन के अधीन हो गया था। सामने आप वो चक्र देख पा रहे हैं। इसमें देखिए आप पूरा इस तरीके के जो भगवान सूर्य के रथ के जो 12 पहिए हैं वो 12 महीनों को दर्शाते हैं और इसमें जो अरा लगे हुए हैं वो घंटों को दर्शाते हैं। संपूर्ण आपको घंटे मिनट का ज्ञान इस पहिए से हो जाएगा। इस रथ का जो पहिए और इसमें 7 घोड़े हैं, लेकिन वो सभी घोड़ों में से एक घोड़ा सुरक्षित बचा है, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। पुरी के पंडितों ने भव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए और लुटेरों से बचाने के लिए यहां की भव्य प्रतिमा को तो वो पुरी ले गए और मंदिर को लुटेरों से बचाने के लिए रेत में यानी बालू में उसको दबा दिया। साथ ही कोणार्क के बंदरगाह को बंद भी कर दिया गया। इसके साथ ही कोणार्क कई सालों के लिए वीरान हो गया। मंदिर के आसपास घना जंगल हो गया। लेकिन जिस मंदिर का इतिहास पुर्तगालियों के साथ जुड़ा हुआ है, उस मंदिर को फिर से जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा। साल 1900 के दौरान लॉर्ड कर्जन को जब इस मंदिर के बारे में पता चला तो इसने मंदिर की खुदाई कराई। रेत के नीचे दबा हुआ मंदिर जब ये निकला तो पुराने इतिहास को ये बयां करने लगा। आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर जो आज भी विज्ञान के रहस्यों से परे है। उड़ीसा की वास्तुशैली को दर्शाता हुआ बहुत ही भव्य मंदिर, और यहां पर आते हैं देश विदेश से दर्शनार्थी, तीर्थयात्री। और अभी यह मंदिर पूरी तरह बंद है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे इस मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
पूजा अर्चना यहां पर होती नहीं है। राजा ने इसको एक निश्चित दिन पूजा पाठ के लिए चुना था, लेकिन उनके ज्योतिषी ने मना किया था। लेकिन उसके बावजूद भी राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसके बाद इस मंदिर में कई अनहोनी होने लगी। राजा को जब पता चला कि इस मंदिर के प्रारंभ का दिन ही एक 12 वर्ष के बच्चे की मौत के साथ हुआ है। ये मंदिर अपने साथ कई रहस्यों को समेटे हुए है, जैसा कि आप सामने इस मंदिर को देख पा रहे हैं। आगे आप वीडियो में खजुराहो के कामसूत्र मंदिर के जैसे इसमें कई ऐसी मूर्तियां देखेंगे जो कि आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। भारतीय जीवन दर्शन को समझाती हुई ये मूर्तियां बहुत ही भव्य मंदिर। अगले भाग में इसकी काम कला की मूर्तियों को आप देखिए।